कहते हैं कि भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। क्या यह सही है? इस संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं और लोगों में इसको लेकर जिज्ञासा भी है। आइए जानते हैं कि कृष्ण की 16,108 पत्नियां होने के पीछे राज क्या है। महाभारत अनुसार कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर उनसे विवाह किया था। विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। रुक्मणी के 5 भाई थे, रुक्मक, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश तथा रुक्ममाली। रुक्मणी सर्वगुण संपन्न तथा अति सुंदरी थी। उसके माता पिता उसका विवाह कृष्ण के साथ करना चाहते थे, किंतु रुक्म चाहता था कि उसकी बहन का विवाह चेदिराज शिशुपाल के साथ हो। यह कारण था कि कृष्ण को रुक्मणी का हरण कर उनसे विवाह करना पड़ा। पांडवों के लाक्षागृह से कुशलतापूर्वक बच निकलने पर सात्यकी आदि यदुवंशियों को साथ लेकर श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ गए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कुंती ने उनका आतिथ्य पूजन किया। इस प्रवास के दौरान एक दिन अर्जुन को साथ लेकर भगवान कृष्ण वन विहार के लिए निकले। जिस वन में वे विहार कर रहे थे, वहां पर सूर्यपुत्री कालिंदी श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की कामना से तप कर रही थी। कालिंदी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने उसके साथ विवाह कर लिया। फिर वे एक दिन उज्जैनी की राजकुमारी मित्रबिंदा को स्वयंवर से वर लाए। उसके बाद कौशल के राजा नग्नजित के साथ बैलों को एक साथ नाथ कर उनकी कन्या सत्या से पाणिग्रहण किया। तत्पश्चात उनका कैकेयी की राजकुमारी भद्रा से विवाह हुआ। भद्रदेश की राजकुमारी लक्ष्मणा भी कृष्ण को चाहती थी, लेकिन परिवार कृष्ण से विवाह के लिए राजी नहीं था। तब लक्ष्मणा को श्री कृष्ण अकेले ही हर कर ले आए। यह एक झूठ है कि श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्रागज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राहित्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजनों की अति सुंदरी कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदीगृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्रागज्योतिषपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुरदैत्य सहित मुर के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभस्वान और अरुण का संहार किया। मुरदैत्य के वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसे प्रागज्योतिष का राजा बनाया। भौमासुर के द्वारा हरण कर लाई गईं 16,100 कन्याओं को श्री कृष्ण ने मुक्त कर दिया। ये सभी अपहरित नारियां थीं या फिर भय के कारण उपहार में दी गई थीं और किसी और माध्यम से उस कारागार में लाई गई थीं। वे सभी भौमासुर के द्वारा पीड़ित थीं, दुखी थीं, अपमानित, लांछित और कलंकित थीं। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनकर रखी गई इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें पति रूप में स्वीकार किया, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें इस तरह नहीं मानते थे। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारिकापुरी ले आए।
वहां वे सभी कन्याएं स्वतंत्र पूर्वक अपनी इच्छानुसार सम्मानपूर्वक द्वारका में रहती थी, महल में नहीं। वे सभी वहां भजन कीर्तन ईश्वर भक्ति आदि करके सुखपूर्वक रहती थीं। द्वारका एक भव्य नगर था जहां सभी समाज और वर्ग के लोग रहते थे। भागवत पुराण में बताया गया है कि भौमासुर भूमि माता का पुत्र था। विष्णु ने वराह अवतार धारण कर भूमि देवी को समुद्र से निकाला था। इसके बाद भूमि देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पिता एक दैवी शक्ति और माता पुण्यात्मा होने पर भी पर भौमासुर क्रूर निकला। वह पशुओं से भी ज्यादा क्रूर और अधमी था। उसकी करतूतों के कारण ही उसे नरकासुर कहा जाने लगा। नरकासुर प्रागज्योतिषपुर का दैत्यराज था जिसने इंद्र को हराकर इंद्र को उसकी नगरी से बाहर निकाल दिया था। नरकासुर के अत्याचार से देवतागण त्राहि कर रहे थे। वह वरुण का छत्र अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीनकर त्रिलोक विजयी हो गया था। वह पृथ्वी की हजारों सुंदर कन्याओं का अपहरण कर उनको बंदी बनाकर उनका शोषण करता था। नरकासुर अपने मित्र मुर और मुर दैत्य के 6 पुत्र ताम्र अंतरिक्ष श्रवण विभावसु नभस्वान और अरुण के साथ रहता था। भगवान कृष्ण ने सभी का वध करने के बाद नरकासुर का वध किया और उसके एक पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसका राजतिलक किया। श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर किया था। इसी दिन की याद में दीपावली के ठीक एक दिन पूर्व नरक चतुर्दशी मनाई जाने लगी। मान्यता है कि नरकासुर की मृत्यु होने से उस दिन शुभ आत्माओं को मुक्ति मिली थी। नरक चौदस के दिन प्रातःकाल में सूर्योदय से पूर्व उपटन लगाकर नीम चिचड़ी जैसे कड़वे पत्ते डाले गए जल से स्नान का अत्यधिक महत्व है। इस दिन सूर्यास्त के पश्चात लोग अपने घरों के दरवाजों पर 14 दिए जलाकर दक्षिण दिशा में उनका मुख करके रखते हैं तथा पूजा पाठ करते हैं। महाभारत युद्ध 3137 ईपू में हुआ। इस युद्ध के 35 वर्ष पश्चात भगवान कृष्ण ने देह छोड़ दी थी, तभी से कलियुग का आरंभ माना जाता है। उनकी मृत्यु एक बहेलिये का तीर लगने से हुई थी। तब उनकी उम्र 119 वर्ष थी। पुराणों के अनुसार 8वें अवतार के रूप में विष्णु ने यह अवतार 8वें मनु वैवस्वत के मनवंतर के 28वें द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में मथुरा के कारागार में जन्म लिया था। उनका जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकलने के बाद 8वें मुहूर्त में हुआ। तब रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि थी, जिसके संयोग से जयंती नामक योग में लगभग 3112 ईसा पूर्व अर्थात आज से 5125 वर्ष पूर्व को जन्म हुआ। ज्योतिषियों के अनुसार रात 12 बजे उस वक्त शून्यकाल था। गौरतलब है कि कृष्ण की 8 ही पत्नियां थीं, यथा रुक्मणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। ये कृष्ण की पत्नियां हैं।